हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, एक मिनट में चालू कर देता हूँ पेन, जिससे कि समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी ये अपने पास एक चार्ट है और ये है इथेरियम का चार्ट। ठीक है, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होती है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जहाँ पे भी, इसको साइड में कर देता हूँ पहले। देखो, जहाँ कहीं भी अगर जैसे कि ये ऐसे 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 चार्ट बन रहा है, ऐसे ऐसे चार्ट बन रहा है, ऐसे ऐसे चार्ट बन रहा है, तो ये एक, चलो ये तो ऐसे ऐसे आया। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बेस होता है, ये वाला बेस, यहाँ पे क्या है, जैसे ये गिर रहा है फिर यहाँ पे बाइंग आ रही है, जैसे ऊपर जाके फिर नीचे गिर रहा है, बाइंग आ रही है, फिर बाइंग के बाद में जैसे नीचे आ रहा है फिर वापस बाइंग आ रही है। तो ये एक सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, कि ये यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि ये 2400 का प्राइस है और ये यहाँ पे है, बस चार्ट आ रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रही है सेल के बाद में, जैसे यहाँ पे आता है इसमें फिर से बाइंग आ जाती है, फिर बाइंग आती है, फिर यहाँ पे आता है, इस लेवल के आसपास आता है, फिर से बाइंग आती है। मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब दूसरी टर्म में समझ लेते हैं कि ये जो लेवल है उसको आप इसको सपोर्ट बोलो, सपोर्ट बोलो या डिमांड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, सपोर्ट एंड डिमांड दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट एंड डिमांड का। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि सप्लाई एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सप्लाई का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो या किसी को दे रहे हो। ठीक है, तो सप्लाई का अपन, जैसे कि ये यहाँ से गिरा या ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, अप गया, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे गिरा, अप डाउन, अप डाउन, है ना। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला यहाँ पे जो प्राइस है वो एक सप्लाई का काम कर रही है। कि मतलब कि ये जो 3000 है वो एक, जो 3000 की जो प्राइस है वहाँ पे सप्लाई है, मतलब कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइस जाती है वो नीचे आती है, जैसे ही जाती है नीचे आती है, जैसे ही जाती है नीचे आती है। मतलब कि यहाँ पे लोग बेचने को रेडी हैं, इस लेवल में कहीं भी वो बेचने को रेडी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे भी खरीदने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बेचना है। ठीक है, तो इस वजह से फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आता है। तो यही एक सप्लाई होती है। ठीक है, जो भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो वो आप देख लेना, चलता है अपने। ठीक है, तो वही सप्लाई होती है और वही रेजिस्टेंस जो भी है तुम देख लेना रे यार, स्पेलिंग इसका। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड। अब अपन इसको चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, अपने देखो, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे यहाँ से अप आया है ना, लेकिन यहाँ से फिर से ये सेल किया, वापस बाइंग आए, तो यहाँ पे भी लोग बाइंग के लिए रेडी हैं। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है इस लेवल पे। ठीक है, फिर से जैसे डिमांड ज़्यादा हुई ये अप गया, लेकिन एक लेवल आया जहाँ पे ये सेल ऑफ हुआ, लेकिन जैसे ही ये अप गया वहाँ पे सेल ऑफ आया, लेकिन यहाँ पे फिर से बाइंग आई। मतलब कि यहाँ पे भी लोग बाई के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि लोग यहाँ से बेचना। जैसे अब जाता है
वो छोटी सी डिमांड क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पे फिर से सेल करते हैं बड़ा वाला, फिर यहाँ पे छोटी छोटी बाइंग आती है, फिर वो सेल करते हैं। तो मतलब कि ये हो गया यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अब जब प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ से शुरू हुआ था, तो ये एक बेस बन जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट जैसे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और वो एक हैमर कैंडल बना के यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे डिमांड ज़्यादा है। और यहाँ से अभी तुम देख रहे हो कि इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है। तो बस यही रीज़न है। अब यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता था और ऊपर जा सकता था। अब ये कब जाएगा? जब यहाँ पे, जब तक कि यहाँ पे लोग रेडी नहीं होंगे बाइंग के लिए, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ पे सप्लाई का काम कर रही है, इसलिए ये यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो यही सप्लाई एंड डिमांड होती है। अब अपन और भी देख लेते हैं। ठीक है, अपन अभी और कोई चार्ट देख लेते हैं, बिटकॉइन का देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लो तुम रिसेंट का ही। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे अप गया, यहाँ पे डिमांड भी आई, फिर अप गया, फिर जैसे नीचे आया फिर से बाइंग आई, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर वापस यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, अप गया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया थोड़ा, लेकिन फिर से डिमांड बढ़ी एंड यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये मतलब कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो ये एक सपोर्ट बन गया है इस बेस पे, और यहाँ पे डिमांड है, लेकिन यहाँ पे इसका सप्लाई करने को रेडी है, लोग सेल करने को रेडी हैं एंड यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड दूसरा बोले तो यहाँ पे सप्लाई है एंड यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, अब उसके बाद में जो होता है कि एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने वाला वो ये सोचता है कि या तो मेरा ये सपोर्ट ब्रेक करे या ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक किया, उसने सोचा किया तो वो यहाँ पे ट्रेड लेगा एंड जब पता चलेगा कि यहाँ से ये इसका ही लेवल पे यहाँ से अप गया हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हैं बाय करने को, तो वो यहाँ से वापस फिर से अप गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड है एंड यहाँ पे भी डिमांड है, तो इस जोन में पूरे में डिमांड बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी एंड वो फिर से बाइंग करके ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर गया, इस जगह पे पता है कि यहाँ पे इस लेवल में, इस लेवल पे सप्लाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो यहाँ पे फिर से सेल ऑफ आया एंड यहाँ पे फिर से डिमांड बढ़ी एंड ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया एंड ये यहाँ पे आया। लेकिन फिर यहाँ पे एक डिमांड बढ़ी हुई है जो कि यहाँ पे बनी हुई थी एंड यहाँ पे थी, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी एंड यहाँ पे अभी सपोर्ट का काम करिए। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो ये प्राइस है वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्योंकि तुमने देख लिया होगा यहाँ से भी ब्रेक करके यहाँ तक गया है एंड यहाँ से डाउन आके और ये ब्रेक करके भी इतना आया है, तो ये चीज़ समझने वाली बात। लेकिन वो कुछ समय के लिए काम करती है जिसका तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिमांड बनी एंड यहाँ पे आज तुम्हारे को इतना बड़ा कैंडल दिखने को मिला BTC में। ठीक है, तो यही सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे 100 क्या बोलते हैं, हाँ 100 सब्सक्राइबर तो कम से कम कंप्लीट कर रही है। सब्सक्राइब ऐसा ही होता है, ये मेरे को मालूम है।